गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जिसमें से हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जैसे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, ये सब टॉपिक पढ़े थे। जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं वो टॉपिक्स के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से याद करने हैं। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ ये टॉपिक बोर्ड में आते हैं, बोर्ड में इसके क्वेश्चन इससे उठकर क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छे से याद करने हैं। अब आज हमारा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक रहेगा वेट। आज हमारा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक रहेगा जो कि हमारा रहेगा इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये 100% आता है बोर्ड में और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी हमने जब चैप्टर स्टार्ट करा था तभी पढ़ा था कि ऐसे इकोनॉमी इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमी मतलब पैसे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी हमारी इकोनॉमी में आती हैं। द सम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑपरेटेड इज टर्म एज इकोनॉमी। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम ऑपरेट करते हैं वो सब हम इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। एन इकोनॉमी कैन बी डिफाइन एज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड द पीपल मीन टू अर्न अ लिविंग। इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है या ऐसी एक्टिविटी है जो लोगों को कमाने का ज़रिया सिखाती है। जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं लाइक प्रोडक्शन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन करना, माल बनाना, प्रोड्यूस करना, एक्सचेंज करना मतलब मार्केट में एक्सचेंज करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और उस पर खर्चा करना। ये सारी सिस्टम हमारा इकोनॉमिक में इंक्लूड रहता है जो कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। विच सेटिस्फाई इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। दस इकोनॉमिक जनरली रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसलिए हम इकोनॉमी को सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इकोनॉमी के अंदर कैलकुलेट करते हैं और लोगों की ह्यूमन नीड्स को पूरा करते हैं एंड ह्यूमन सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन की वांट्स को। इधर कुछ इकोनॉमी की डेफिनेशन दी है अलग अलग प्रोफेसर्स ने, इनमें से जो भी इजी लगे वो लर्न कर लेना। अब हमारा आ जाएगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में आएगा हमारे 3 टाइप की इकोनॉमी होती है जिसको हमने द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय पीपल ऑफ एन एरिया के अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करते हैं टू अर्न देयर लिविंग। अगर इंसान को सोसाइटी में रहना है तो उसको कमाना ही पड़ेगा। अगर हमें रहना है और तो हमें अपने रहने के लिए कुछ कमाना पड़ेगा। और ये इसलिए इकोनॉमी को डिवाइड कर दिया है 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी को 3 टाइप्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट रहेगी हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड रहेगी हमारी सोशल इकोनॉमी एंड थर्ड रहेगी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। Capitalist economic is that economic system in which factor of product are privately owned and managed by individual. This is the oldest form of economic system which has emerged in 16th century due to the first industrial revolutions in England. Capitalist economic एक economic system है जो कि ओन करता है मतलब चलाता कौन है, प्राइवेटली चलाया जाता है और वो इंडिविजुअल जिसको चलाना हो वो प्राइवेटली वो चलाता है। ये सबसे पुराना मेथड है और सिस्टम है। ये 16th सेंचुरी मतलब 16वीं सदी से चला हुआ आ रहा है। और इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में रिसोर्सेज को ओन और मैनेज और कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर करती है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है प्राइवेटरी कंट्रोल। जो हमने मीनिंग में पढ़ा है वही कैरेक्टर में कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्शन करेगा वो कंट्रोल करेगी प्राइवेट। इनका ज़्यादा से ज़्यादा इनका मेन मोटिव या गोल अगर बोलें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना है। प्रोड्यूसर हैव फ्री कंपटीशन टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। इनके हाथ में रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इंक्रीज़ करते जाते हैं प्रॉफिट। अब वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं या ऐसी फ्री कंपटीशन मतलब कि मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं
और फोर्थ पॉइंट है प्राइजेस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्टिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब प्राइजेस किसी भी कमोडिटी की मतलब किसी भी चीज़ की प्राइस डिसाइड करती है उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई से, कि मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई हो रही है, उस हिसाब से उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है। फिफ्थ पॉइंट है नॉट इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और जो भी कंट्रोल और ओन करती है वो प्राइवेट सेक्टर करता है। अब नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट इकनॉमी। सोशलिस्ट इकनॉमी क्या होती है? सोशलिस्ट इकनॉमिक इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट अंडर प्राइवेट कंट्रोल बट आर ओन एंड कंट्रोल बाय सोसाइटी। इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ केवल प्राइवेट सेक्टर ही काम नहीं करती, यहाँ पे सोसाइटी का भी कंट्रोल होता है, इसलिए इसका नाम है सोशलिस्ट इकनॉमी। हैंस ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी बीइंग एंटाइल्ड टू बेनिफिट। इसमें क्या रहता है, सोसाइटी बेनिफिट सोसाइटी के मतलब लोग जो समाज में रह रहे हैं उनका भला कैसे हो, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है, उस हिसाब से प्राइस डिसाइड की जाती है। कुल मिला के जो भी हमारा सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है उस हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। अब ऑल डिसीजन रिलेटेड टू कंजम्पशन प्रोडक्शन प्राइस आर फैक्टर आर टेकन बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो भी अगर कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्राइजेस है, ये सब डिसाइड और कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। और यहाँ पे इनका मेन गोल या उद्देश्य बोलें, इनका मेन गोल ये नहीं होता कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, इनका मेन गोल होता है कि सोसाइटी को कैसे सेटिस्फाई करें और सोसाइटी का कैसे बेनिफिट हो। मतलब यहाँ पे कुल मिला के सोसाइटी के बारे में सोचा जाता है, ना कि प्रॉफिट के बारे में। इसलिए ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन कंट्रोल एंड मैनेज बाय पब्लिक सेक्टर, इसलिए इसको कंट्रोल और मैनेज पब्लिक करती है। अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं होती तो गरीब भूखा ही रह जाएगा, क्योंकि है ना, जैसे एक टी का जो भी जैसे पल्सेस हो गए मतलब दालें हो गई, उनका प्राइस अगर चाहे हाई हो सकता था, अब ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में। क्योंकि एक गरीब भी खा सके और एक अमीर भी खा सके, इसलिए इन सब का प्राइस पल्सेस हो गई, मिल्क हो गया, इन सब का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्योंकि ये सब के लिए सोचती है कि सोसाइटी में हर एक वो इन्वेस्ट कर सके उस चीज़ में, मतलब उनके पास इतना पैसा हो कि वो इन्वेस्ट कर सके। तो ये सोशल इकोनॉमिक ओवरऑल पब्लिक चाहे रिच पुअर हर एक के लिए सोचती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। इनकम इक्वलिटी मतलब ये समानता से इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनकी जो प्लानिंग होती है, इनकी प्लानिंग अगर जैसे एक कंपनी प्लान करी है और वो गवर्नमेंटल पब्लिक कंपनी है, मतलब जो पब्लिक के लिए सोचती है, जिसको सोशलिस्ट इकनॉमी सोशलिस्ट भी बोल सकते हैं, वो उनके लिए सोचती है, तो वो सेंट्रली सोचेगी कि हर एक व्यक्ति क्या इस पे खर्चा कर पाएगा, हर एक व्यक्ति की नीड है। मतलब अगर वो कोई प्रोडक्ट भी बना रही है तो वो ऐसा नहीं कि रिच क्लास के लिए ही नहीं बनाएगी, वो ये सोचेगी कि हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है क्या इस प्रोडक्ट के लिए, ये इतना ज़रूरी है कि हर एक मिडिल क्लास, रिच क्लास, पुअर क्लास जो भी है वो सब की डिमांड होगी, तभी वो प्रोडक्ट बनता है और मार्केट में आता है। अब इसमें कंपटीशन कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी प्राइस ऐसी रखती है कि गरीब भी खरीद सके, अमीर भी खरीद सके, तो यहाँ पे कंपटीशन कम होता है। अगर हम यही कैपिटलिस्ट की बात करें तो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है। दिस इकोनॉमी ऑपरेट विद इन डेफाइनेट सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। अब ये इकोनॉमी हमेशा समाज के भले के लिए सोचती है। अब हमारी आ गई मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमिक अपोजिट इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जो कि दोनों का मतलब ये मिक्स होती है। वो प्रॉफिट भी कमाना चाहती है और लोगों का भला करना भी चाहती है। मतलब अगर हम मिक्सचर बोलते हैं, एक मिक्सचर बोलते हैं, तो ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मिक्सचर है। ये एक लोगों को इनकरेज भी करती है इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, मतलब फ़ायदा भी कमाना चाहती है और लोगों का भला करना भी चाहती है। इन अ मिक्स इकोनॉमी ऑल द रिसोर्सेज आर ओन कंट्रोल और मैनेज बाय द
by both the private and public sector. This way, in such economic, both private sector and public sector work together. ये दोनों का भला करना जानती है। ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिक्स है, क्योंकि तो ये फ़ायदा भी कमाना चाहती है और लोगों का भला भी करना चाहती है, इसलिए इसका नाम मिक्स्ड इकनॉमी पड़ा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक भी सेम ही रहेंगे कि ये बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को एग्जिट करती है। इट कंबाइन द बेनिफिट ऑफ बोथ। इसमें दोनों का फ़ायदा होता है, कैपिटलिस्ट का भी होता है, सोशलिस्ट का भी होता है। अब जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों होती हैं, वो उसके 51 शेयर पब्लिक हुए और 50 शेयर प्राइवेट हुए, तो वो दोनों मिक्स्ड इकनॉमी मानी जाएगी। मतलब वो प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी रहेगा। अब सेमी गवर्नमेंट सुना होगा, जैसे हमारी बहुत सारी बैंक वगैरह होती हैं, वो सब सेमी गवर्नमेंट भी होती हैं, कुछ गवर्नमेंट भी होती हैं। जैसे SBI हमारी फुल गवर्नमेंट है, जबकि हम BOI की बात कर लें तो BOI सेमी गवर्नमेंट है। मतलब ये प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर दोनों मिक्स्ड हैं। अब इनमें क्या रहता है, इस इकनॉमी में इनकम और वेल्थ दोनों जस्टिफाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जस्टिफाई मतलब जहाँ जिसको डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होते हैं, एक तरह से बेस्ट एलोकेशन। अगर ये मिक्स इकनॉमी में है ना, जो रिसोर्सेज हैं उसका सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है, और मिक्स इकनॉमी हमारी इकनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। अगर हम कंपेयर करें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकनॉमिक में, तो मिक्स इकनॉमी बेस्ट है दोनों में। इसलिए इसलिए अगर पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो सब मिक्स इकनॉमी में आती है। और अगर बाय चांस मिक्स इकनॉमी के बारे में पूछा जाए कंट्रोल कौन करता है, तो अपन बता सकते हैं कि ये कंट्रोल दोनों के हाथ में होता है, पब्लिक और प्राइवेट के हाथ में। और इसलिए गवर्नमेंट की कुछ बहुत सारी जो कंपनी हैं वो सेमी गवर्नमेंटल हैं, जो कि मिक्स्ड, जो कि हमारी प्राइवेट सेक्टर में भी इंक्लूड होती हैं और पब्लिक सेक्टर के अंदर भी इंक्लूड होती हैं। ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक था। अब मैंने जितने भी टॉपिक चैप्टर 1 में पढ़ाए हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैंने पढ़ाया है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकनॉमी, वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद मैंने मिक्स्ड डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकनॉमिक्स पढ़ाया था, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स पढ़ाया था, इकनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ाया था। इन सबको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाया था। इस चैप्टर में से इस टॉपिक के अंदर से ही आता है, तो प्लीज़ पढ़ लो। और तुम लोगों के पास ऑलरेडी टिक हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे।